मोहतरम नाज़रीन नदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम खातून डॉक्टर के हिजाब के साथ नीतीश कुमार के मुबैना तौहीन आमेज वाक़े के खिलाफ भैंसे में शदीद एहतजाज, इस्तीफा और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस इख्तिदार के नशे में चूर बीआरएस कायदीन को जुल्म व हरासानी का शिकार बना रही है। वक्त आने पर इसका मुनासिब जवाब सूद के साथ दिया जाएगा। बोधन के साबिक एमएलए शकील आमिर का बरसरे कायदीन को बेबाक इंतबाह। मरकजी हुकूमत की पेंशन से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ पेंशनर्स शदीद तशवीश में मुब्तला। वैलिडेशन ऑफ पेंशन कानून के खिलाफ जद्दोजहद करने की अशद जरूरत। नागेश्वर रेड्डी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भैंसा शहर में आज नीतीश कुमार के मुबैना तौहीन आमेज वाक़े के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी भैंसा की अपील पर एहतजाज, इस्तीफा और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के हिजाब को खींचने के मुबैना वाक़े के खिलाफ आज भैंसा शहर में जबरदस्त एहतजाज देखने में आया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भैंसा की अपील पर नमाज जुमा के बाद शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर बड़ी तादाद में नमाजी जमा हुए और इस वाक़े को ख़वातीन के वक़ार, मजहबी आज़ादी और आईनी अक़दार पर खुला हमला करार दिया। एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुकामी अमीर जमात इस्लामी हिंद मुबीन अहमद ने कहा कि वजीर आला का ये अमल सिर्फ एक मुस्लिम खातून की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की हर बाइज्जत खातून की इज्जत पर हमला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी और बावकार जिंदगी का हक देता है, मगर अफसोस कि आज आइनी ओहदों पर फाइज अफराद ही इन हुकूक की पामाली कर रही हैं। मुबीन अहमद ने मजीद बताया कि इस वाक़े के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर को न सिर्फ अपनी मुलाजिमत छोड़नी पड़ी बल्कि रियासत छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा, जो कि एक संगीन इंसानी मसला है। उन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार से अखलाक़ी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बाज़ मीडिया इदारों पर भी सख्त तनक़ीद की। कहा कि इस वाक़े को बाप बेटी के रिश्ते का रंग देकर पेश करना असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है, जबकि ये सरासर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और एक खातून की खुली तौहीन का मामला है। बादशा मुजाहिरीन मुनज़्ज़म अंदाज में भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचे, जहां सब कलेक्टर अजमेरा सुकेत कुमार IAS को एक तहरीरी यादाश्त पेश की। यादाश्त में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और रियासती गवर्नर से इस वाक़े का फौरी नोटिस लेने और वज़ीर आला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सब कलेक्टर दफ्तर के अहाते में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुफ्ती अब्दुल गनी, मौलाना शाहिद गफरान कासमी और जमात इस्लामी के मुबीन अहमद फिरदौसी ने कहा कि ये मामला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरे मुल्क की ख़वातीन के वक़ार और मजहबी आज़ादी से जुड़ा हुआ है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज में भैंसा शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, हुफ़ाज़, समाजी व सियासी तंजीमों के जिम्मेदारान और अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। सब कलेक्टर ऑफिस भैंसा में जमा है और हमारे जमा होने का मकसद ये है कि अभी चंद दिन पहले रियासत बिहार के CM नीतीश कुमार ने एक बुर्कापोश खातून के साथ जो नाजेबा हरकत की है, इंतहाई घटिया हरकत की है, उससे जो है मुल्क की तहजीब बदनाम हुई। हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारा अपना मुल्क जो है, जहाँ पर औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, उनके साथ जो है अच्छाई का सलूक किया जाता है, वहाँ पर जो है एक वक्त का CM एक इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत उसके साथ करता है, तो इससे मुल्क की तहजीब भी दागदार हुई, मुल्क भी बदनाम हुआ और हम सब जो है शर्मिंदा है। इस बात को लेकर एक करारदाद
मेमोरेंडम की शक्ल में हम सब कलेक्टर साहब के पास पेश किए। मोहतरम हजरात, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो है एक हालिया होने वाले वाक़या जो ख़ास तौर पर बिहार के अंदर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक भरी तकरीब में एक मुस्लिम खातून जो कि एक सरकारी डॉक्टर बताई जाती है, उनके नक़ाब पर, उनके हिजाब पर हमला किया। ये वाक़या यूँ तो देखने में मीडिया ने इसको मामूली करके बताया और जो हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अभी तक इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है बल्कि गैर मामूली वाक़या है, इसलिए कि ये एक मुस्लिम खातून है, इसलिए हम इस वक्त इसकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि ये किसी भी समाज की अगर खातून होती और इस पर इस तरह का उसकी मजहबी शनाख्त पर अगर हमला होता तो हम उसकी मजम्मत के लिए इसी तरह तैयार होते। आज ये तमाम हजरात बाद नमाज जुमा मस्जिद मोहम्मद अली ख़ान के अंदर हम जमा हुए हैं और इसी तरीके से पूरे भैंसे की सतह पर ख़ास तौर पर जुमा की नमाज के बाद तमाम मुसल्लियान इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा यहाँ सब कलेक्ट्रेट भैंसा पर भैंसे में कुल जमाती सतह पर एक जो है याददाश्त इसको मेमोरेंडम बिहार के उस नाज़ेबा वाक़े के ज़िम्मन में जो है सब कलेक्टर साहब को दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि असल में ये वाक़या जिस मुस्लिम खातून जो एक सरकारी डॉक्टर थी उनके साथ हुआ, तो एक मुस्लिम खातून के साथ इस तरह का नाज़ेबा वाक़या होने के नतीजे में हम सब जमा हुए, ऐसा नहीं है। एक खातून चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, हिंदुस्तान के दस्तूर ने उसे अपनी मजहबी शनाख्त के साथ पूरी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी इस हिंदुस्तान के दस्तूर ने ख़वातीन को दी है। और चूँकि एक मुस्लिम खातून के साथ हुआ ये वाक़या, मैं इस मौके पर मीडिया के ज़रिए से ये बात बताना चाहता हूँ कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून के हिजाब पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, ये दरअसल एक मजहबी शनाख्त पर हमला है और ये बड़ी जो है एक घिनौनी हरकत है, एक शर्मनाक हरकत है, एक गैर अखलाक़ी हरकत है। जिस संवैधानिक पद पर वो फाइज हैं वहाँ से इस तरह की हरकत एक यकीनन पूरे हिंदुस्तानी समाज के लिए एक शर्मनाक हरकत है। बीआरएस के कायदीन को हरासा करना महंगा पड़ेगा। वक्त आने पर इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जब वक्त आएगा तो चड्डी बनियान पर उठा लिया जाएगा। मोहम्मद शकील आमिर का बरसरे इख्तिदार कायदीन को इंतवा। बोधन के साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर अपनी बेबाकी और जुर्रत की वजह से बहुत ही मारूफ थे और एक बार फिर उन्होंने अपनी घन गर्ज का इजहार किया। वो शदीद बरहमी के आलम में बीआरएस के इजलास से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में बीआरएस के कायदीन को हरासा किया जा रहा है, जो कि जमहूरियत में मुनासिब बात नहीं है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बीआरएस 10 साल तक इख्तिदार में रही, मगर मैंने कभी इख्तिदार का नाजायज फायदा उठाकर किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को दबाने या झुकाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस, मजलिस और बीजेपी के कायदीन भी इनके पास काम लेकर आते तो वो बड़ी मोहब्बत से इनके काम करवा देते थे, मगर अब कांग्रेस के कायदीन इख्तिदार के नशे में चूर बीआरएस के कायदीन को अपने जुल्म और हरासानी का शिकार बना रहे हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि इख्तिदार मुंतकिल होता रहता है और जल्दी ये इख्तिदार हमारे पास मुंतकिल हो जाएगा और बीआरएस की हुकूमत बनेगी और उस वक्त सबको अपने किए का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि एक एक बात को याद रखा जाएगा और चड्डी बनियान पर भगाया जाएगा। सिर्फ वक्त का इंतजार है, वक्त आने पर एक एक के नाम के साथ हिसाब किताब होगा। हमारे पार्टी लीडर्स और वर्कर्स के साथ जो भी जुल्म किए जा रहे हैं उसको याद रखा जाएगा और उसको सूद के साथ वापस किया जाएगा। చట్టి బనియన్తో సహా లేపి ఇంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వేసుకొని తీసుకొస్తాం, టైం వస్తుంది. ఆ టైం ని బట్టి ఉన్నది. ఎవరి సంగతి చూడాలా, ఏం చూడాలా, ఎవరిని వదలు పెట్టే ప్రసక్తే లేదు. టైం వచ్చినప్పుడు అందరి సంగతి పేరుతో సహా బిడ్డలారా మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా, ఎవరైతే మా కార్యకర్తల మీద దౌర్జన్యాలు చేసిండ్రో మీరు రాసుకోండి.
మీ సంగతి ఎట్లా చెప్తామంటే ఇక మీరు జీవితంలో మర్చిపోరు. ఆ విధంగా మీకు చెప్తాం ఎట్లా చేయాలా. 10 సంవత్సరాలు చాలా మర్యాదపూర్వకంగా ప్రేమతోని అభిమానంతోని పార్టీలు అడగకుండా గుడాలు అడగకుండా చాలా ప్రేమతోని మేము పరిపాలన చేసినాం. ఎవరిని ఏం చెప్పలే. బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చినా, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినా, ఎంఐఎం వాళ్ళు వచ్చినా, ఎవరు వచ్చినా అలా పనిచేసి ఇచ్చినాం. కానీ మీరు ఏదైతే ఈ కక్షపూరిత రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నారో మీకు ఇది ఎట్లా రివర్స్ జరుగుతాయి మీరు కూడా రాబోయే రోజుల్లో చూస్తారని కూడా తెలియజేస్తూ అలా మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. जमीयत उलमा मंडल रंजल की जानिब से नीतीश कुमार के तौहीन आमेज और गैर इंसानी हरकत के वाक़े के खिलाफ एहतजाज और मुतालिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई। जमीयत उलमा मंडल रंजल के एक वफद ने आज मंडल रेवेन्यू ऑफिसर MRO दफ्तर पहुंचकर नीतीश कुमार के खिलाफ तहरीरी शिकायत पेश की। इस मौके पर जमीयत उलमा मंडल रंजल के सदर मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग कासमी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार के वजीर आला की जानिब से खातून के निकाब के साथ की गई तौहीन आमेज गैर शाइस्ता और गैर इंसानी हरकत की वो सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये वाक़या महज एक फ़र्द की बदतमीज़ी नहीं बल्कि ख़वातीन के वक़ार, ज़ाती आज़ादी, आइनी हुकूक़ और इंसानी अक़दार पर एक संगीन हमला है। उनके मुताबिक ये हरकत समाजी शाइस्तगी के तमाम उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है और आईन हिंद जमहूरी अक़दार और क़ानून की हुक्मरानी पर बदनुमा दाग के मुतरादिफ है। मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग कासमी ने वाज़े किया कि ताकत और ओहदे के इल्ज़ाम में ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना किसी भी सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त और इस शर्मनाक फाल ने नीतीश कुमार की अखलाकी जिम्मेदारी और अवामी मनसब के तक़द्दुस पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद बिलखसूस सदर जमहूरिया से पुरजोर मुतालबा किया कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए और अवाम से गैर मशरूत मुआफ़ी ली जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी शख्स ताकत या मनसब के बल पर ख़वातीन की इज्जत पामाल करने की जुर्रत न कर सके। उन्होंने कहा कि खामोशी जुल्म की तायद है और जमीयत उलमा मंडल रंजल इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ पूरी क़ुव्वत के साथ बुलंद करती रहेगी। इस मौके पर जमीयत उलमा मंडल रंजल के जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद खुर्शीद, शेख सद्दाम, वार्ड मेंबर नीला, अमीनुद्दीन, मोहम्मद अहमद रंजल, शेख अख्तर कुरैशी और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। आज हम हमारा ऑफिस को एक अहम मसले के ऊपर आए हैं। पिछले चंद दिन पहले बिहार के CM नीतीश कुमार ने हमारी एक मुसलमान बहन का हिजाब खींचने की कोशिश की है। हमारे इस सेकुलर मुल्क के अंदर ये हरकत एक घिनौनी हरकत है। हम हुकूमत हिंद खुसूसन सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के अहदेदारों को उनके अहदे से माजूल किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। स्पोर्ट्स मीट, खेलों के मुकाबले, किरदार साजी, टीम वर्क और खुद एतमादी की तरबियत। ताहिर बिन हमदान ने टिमरिस निजामात स्कूल का तीसरा खेलों का मुकाबला जोश का शानदार इफ्तिताह किया। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में मियारी तालीम, सेहत बख्श ग़िज़ा, असरी सहूलतों के साथ साथ खेलों के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि तलबा ज़हनी दबाव से दूर रहते हुए खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा कर सके। स्पोर्ट्स मीट महज मुकाबले का नाम नहीं बल्कि ये किरदार साजी, टीम वर्क और खुद एतमादी की तरबियत का एक मौसर जरिया है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने आज टिमरिस बॉयज़ 2 निजामत स्कूल में मुनक्किदा तीसरे सारोज़ा खेलों के मुकाबले जोश 2025 की शानदार इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर ज़िला इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर निजामत रवि कुमार ने तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खेल भी तालीम का अहम हिस्सा है और हर तालिब इल्म को अपने फ़न का बेहतरीन मुज़ाहरा करना चाहिए। रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर टिमरिस निजामत मोहम्मद अब्दुल बसीर ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन मेहनत, नज़्म ज़ब्त और हौसले का जश्न है। खेल हमें ये सिखाते हैं कि जीत में अंकसारी और हार में हौसला कैसे बरकरार रखा जाता है। मैदान में उतरना ही पहली कामयाबी है और मुकाबले में हिस्सा लेना जीत की पहली मंजिल है। इस तकरीब की सदारत
प्रिंसिपल टिमरिस बॉयज 2 निजामाबाद ए सूर्यकांत रेड्डी ने स्कूल और कॉलेज की तालीमी व हम निसाबी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर तलबा ने इफ्तिताही सखाफती प्रोग्राम पेश किए, जबकि निजामाबाद के तमाम टिमरिस स्कूलों के खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स, पीटीज, तदरीसी व गैर तदरीसी अमला, साबिक कॉरपोरेटर हारून खान, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी राजा रेड्डी, सियासी व समाजी कायदीन, आलिया तलबा और बॉयज 2 का स्टाफ शरीक था। इस तकरीब की कार्रवाई डॉक्टर सैयद हामिद, शोभन बाबू और निशात फातिमा ने मौसर अंदाज में अंजाम दी, जबकि गंगाधर गौड़ ने शुक्रिया के कलमात अदा किए। बादजा मेहमान खुसूसी ताहिर बिन हमनान ने वॉलीबॉल मैच का रस्मी इफ्तिताह किया, जिसके साथ ही 3 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का बाकायदा आगाज हुआ। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अक़लियती तलबा से दरख्वास्तें मतलूब 19 तारीख आखिरी है। ख्वाहिशमंद तलबा दरख्वास्तें। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा और मुहक्किकीन को अपनी तहक़ीक़ और इजादात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया गया। माहिरीन ने कहा कि पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के जरिए तहक़ीक़ को महफूज बनाकर मुस्तक़बिल में बेहतर मौक़े हासिल किए जा सकते हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रसन्ना रानी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मण चक्रवर्ती और IPR सेल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर वासिम चंद्रशेखर ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों के असातिज़ा, मुहक्किकीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। To counter the counterfeit or to prevent someone to make a duplicate, right? So in the same way, industrial designs. So industrial design, there are different shape of the product can be presented in the form of design. Okay. Next, geographical indications. The program Hyderabad Halim, yes, Tirupati Laddu. So the historically, geographically important and unique feature goods can be protected in the name of GI. So intellectual property is just like our physical properties, but it is a invisible property. Being a scientist, if you invent something, you may have the rights in the name of patents. Being an author of a book or a theorem, you may have the right in the name of copyrights. If you create some logos or trademarks, you can have the right in the name of trademarks and logos, symbols, etc. दरपली मंडल मुस्तकिल में मुस्लिम कमेटी की क़ियादत में नवमुंतखब सरपंच श्रीनिवास की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। दरपली मंडल में आज एक बावकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मुस्लिम कमेटी की जानिब से नवमुंतखब सरपंच श्रीनिवास की शानदार गुलपोशी की गई। इस मौके पर मंडल प्रसन्न बालराज, गंगा रेड्डी, नरसैया, गंगा, मुस्लिम कमेटी के सदर शेख हुसैन, नायब सदर अब्दुल अजीज, मोहम्मद अजीब, मोहम्मद फसीउद्दीन, अब्दुल हमीद, मोहम्मद नज़ीर, अब्दुल मजीद समेत गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात में अवाम ने श्रीनिवास पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, जो इस बात का सबूत है कि अवाम तरक्की, शफाफियत और बेहतर क़ियादत चाहती है। नवमुंतखब सरपंच श्रीनिवास ने इस मौके पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो बगैर किसी तफरीक के गाँव की हमाजह तरक्की, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। और ये तकरीब खुशगवार माहौल में अख्ताम पजीर हुई, जहाँ अवाम ने नए सरपंच से तरक्याती कामों की उम्मीदें वाबस्ता की। నా వెన్నంటే ఉండి నా గెలుపులో మీరందరూ భాగస్తులై ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను। మీ అందరూ అన్నలా తమ్ముళ్ళ మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాను। ఏ పని పడ్డా ఒక తమ్ముళ్ళలాగా అన్న అనుకోని నా దగ్గరికి రండి, ఆఫీస్కి వచ్చి పని చేసుకోండి, ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగకుండా పనిచేసే బాధ్యత నాది। निजामाबाद में पेंशन की हिफाजत के मुतालिबा पर पेंशनर्स ने आवाज बुलंद की, जहां पेंशन सिक्योरिटी डे के मौके पर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना आल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन निजामाबाद जिले के ज़ेर एहतिमाम मुकामी न्यू अम्बेडकर भवन में पेंशन सिक्योरिटी डे के मौके पर एक जलसा मुनक्किद किया गया।
जिसमें मुलाजिमीन व पेंशनर्स के कौमी रहनुमाओं नागेश्वर राव ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि जिन पेंशनर्स ने अपनी पूरी जवानी अवाम और हुकूमत की खिदमत में गुजारी, आज उन्हीं की गर्दन पर पेंशन वैलिडेशन कानून की तलवार लटक रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स को इस कानून के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत पेंशन पर सिर्फ GDP का 2% खर्च करती है, जबकि दीगर ममालिक में यह शरह 10% तक है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत पेंशनर्स को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम करके उनकी माजी की खिदमात को फरामोश कर रही है। नागेश्वर राव ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज करते हुए मरकजी हुकूमत पेंशन के अखराजात कम करने की सोच रख रही है। उसी के तहत 26 जनवरी से पुराने पेंशनर्स को DA और पे रिविज़न ना देने का कानून बनाया गया, जो न सिर्फ मौजूदा बल्कि आइंदा नस्लों के लिए भी नुकसानदा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 1 करोड़ से जायद EPS पेंशनर्स को महज 1000 से 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो मौजूदा महंगाई में खानदान चलाने के लिए नाकाफी है और हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये इजलास शेरपा हनुमंतलू की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें वेलनेस सेंटर के नोडल ऑफिसर गंगाराम, जिला जनरल सेक्रेटरी EVL नारायण, जिला कायदीन वीरैया, राधा किशन, संभा शिवा, प्रसाद राव, भूजा राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। సంపదతో సంబంధం లేకుండా ప్రశాంతమైనటువంటి ఆనందమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి కళలు ఉపయోగపడతాయనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. అలాగే భావితరాలు వాళ్ళు కూడా దాన్ని పాటించాలి. ఇవాళ విశ్రాంత ఉద్యోగులు పెన్షన్ ప్రొటెక్షన్ డే అని ఈ సభను మనం జరుపుకుంటున్నాం. విశ్రాంత ఉద్యోగులు అని మనకి పేరైతే పెట్టారు. నిజంగా అంత విశ్రాంతిగా మన జీవితాన్ని గడుపుతున్నావా? విశ్రాంత ఉద్యోగులు అంటే అర్థమైంది విశ్రాంతిగా జీవితం గడపాలి, అంటే ప్రశాంతంగా జీవితం గడపాలి. ఎన్నో ఏళ్ళు బాధలు పడి ఈ ఈదుతూ ఒడ్డుకు చేరుకున్న తర్వాత కూడా ప్రశాంతమైన జీవితం లేకుండా గిలగిలాడిపోతూ బ్రతికితే వారిని విశ్రాంత ఉద్యోగులు అని మనం అనలేము. కానీ అటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించిన వాళ్ళని తప్ప ఈ విశ్రాంత ఉద్యోగులకు తప్ప అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం ఏమడుగుతున్నాం? మనం చంద్రుడిని తీసుకొచ్చి మనకి ఇమ్మని మనం అడగట్లేదు. అయ్యా మేము 30-35 సంవత్సరాలు పనిచేసాము, ఈ దేశాన్ని ఎంతో కొంత ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మూల స్తంభాల్లాగా ఉపయోగపడ్డాం. వయసు అయిపోయింది, శక్తియుక్తులు తగ్గిపోతున్నాయి. ఇంకా మిగిలిన కాలం ప్రశాంతంగా బ్రతకడానికి అవసరమైనటువంటి కొంత పెన్షన్ ఇవ్వని అడుగుతున్నాం. ఇదే కదా చిన్న కోరిక. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा और मुहक्किकीन को अपनी तहकीक और इजादात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया गया। माहिरीन ने कहा कि पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के जरिए तहकीक को महफूज बनाकर मुस्तकबिल में बेहतर मौक़े हासिल किए जा सकते हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रसन्ना रानी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मण चक्रवर्ती और IPR सेल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर वासिम चंद्रशेखर ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों के असातिज़ा, मुहक्किकीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। to prevent someone to make it duplicates, right? So in the same way, industrial designs. So industrial designs have different shape of the product can be presented in the form of design. Okay. Next, geographical indications. The program Hyderabad Halim, yes, Tirupati Laddu. So the historically, geographically important and unique feature goods can be protected in the name of GI. So intellectual property is just like our physical properties, but it is a invisible property. Being a scientist, if you invent something, you may have the rights in the name of patents. Being an author of a book or a theorem, you may have the right in the name of copyrights. If you create some logos or trademarks, you can have the right in the name of trademarks and logos, symbols, etc.
नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में मुस्लिम भाइयों की जानिब से मुनक्किद की गई तहनीती तकरीब में इत्तेहाद और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल देखने में आई। मुख्तलिफ तबकात की मौजूदगी में नव मुंतखब सरपंच लिंगम को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। नंदीपेट मंडल में मुस्लिम बिरादरी की जानिब से मुनक्किदा एक तहनीती तकरीब समाजी हम आहंगी, बाहमी भाईचारे और इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आई। हालिया मुकामी इंतखाबात में खैंची के निशान पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले नव मुंतखब सरपंच एरम सिलेंडर लिंगम ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी उमाहिदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने सरपंच लिंगम की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। मादरसा मिठाइयाँ तकसीम की गई और मसरत का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए सरपंच लिंगम जज्बाती हो गए। कहा कि जिस खुलूस, मोहब्बत और एतमाद के साथ मुस्लिम भाइयों ने उन्हें मदऊ करके इज्जत अफजाई की, वो इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि नंदीपेट गांव में तमाम मज़ाहिब और तमाम तबकात के अफराद का मिलजुल कर आगे बढ़ना ही हकीकी तरक्की की असल ताकत है। नवमुंतखब सरपंच ने यकीन दहानी कराई कि गांव की हमाजहत तरक्की, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और गरीब व मुस्तहक़ तबकात की फलाह बहबूद उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल होंगी। उन्होंने तरक्की हमारा मकसद, मसावी इंसाफ हमारा नज़्मुल ऐन के उसूल पर अमल करने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि आवाम के ताउन और दुआओं से नंदीपेट को एक मिसाली गांव बनाने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। इस तहनीती तकरीब में नायब सरपंच रामचंद्र, वार्ड मेंबरान इमरान खान, सैयद इमरान पाशा, सलीम, मुस्लिम तंजीमों के कायदीन, मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ముస్లిం మైనారిటీ కమిటీ పిలిచి సన్మానించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వారు అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని చెప్పి మేము కూడా మీకు సంబంధించిన ఏదైతే ఉన్నాయో వారసుల ప్రాబ్లం అవన్నిటి కూడా మేము అన్ని వర్గాల వారి ప్రజలకు సేవ చేస్తామని భావంతో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ఘనంగా సన్మానించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम खातून डॉक्टर के हिजाब के साथ नीतीश कुमार के मुबैना तौहीन आमेज वाक़े के खिलाफ भैंसे में शदीद एहतजाज, इस्तीफा और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कांग्रेस इख्तिदार के नशे में चूर बीआरएस कायदीन को जुल्म व हरासानी का शिकार बना रही है। वक्त आने पर इसका मुनासिब जवाब सूद के साथ दिया जाएगा। बोधन के साबिक एमएलए शकील आमिर का बरसरे कायदीन को बेबाक इंतबाह। मरकजी हुकूमत की पेंशन से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ पेंशनर्स शदीद तशवीश में मुब्तला। वैलिडेशन ऑफ पेंशन कानून के खिलाफ जद्दोजहद करने की अशद जरूरत। नागेश्वर रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।